गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन प्रेत, परमात्मा की असीम महान महती दयादर करुणादर कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम ये 16वां श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय को भगवान की कृपा से विश्राम प्रदान कराया गया। ये जो 16वां अध्याय है, जो पूर्व अध्याय में भगवान ने यत्न करने की बात कही थी ना, साधन करने की बात कही थी ना, ये साधनों की बात करता है। साधन शुद्धि के लिए, साधन इस पथ पर तीव्र गति से अग्रसर करने के लिए, साधन परमात्मा के निकट पहुंचाने के लिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की चर्चा इस अध्याय में भगवान करने जा रहे हैं। देवासुर संपदा विभाग योग नाम 16वां, जिसमें दैविक संपदा का भी वर्णन भगवान करते हैं और आसुरी संपदा का भी वर्णन करते हैं। दैव संपदा उन्नति की ओर लेकर जाती है और आसुरी संपदा नीचे की ओर लेकर जाती है, पतन की ओर लेकर जाती है, विनाश की ओर लेकर जाती है। इसलिए विधि भी है और निषेध भी है। विधि दैविक संपदा के अर्जन के लिए है और निषेध आसुरी संपदा से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए। सब बचना चाहते हैं दुखों से। कौन दुख लाना चाहता है जीवन में? कोई चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आ जाए, विपरीतता आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए? कोई नहीं चाहता। सबकी चाहत सुख की है। तो भगवान कहते हैं अगर यदि आप सुख चाहते हैं अपने जीवन में, तो दैविक संपदा को ग्रहण कीजिए। जैसे जैसे दैविक संपदा को आप ग्रहण करेंगे, आपके जीवन के कंटक दूर होते चले जाएंगे, समस्त बाधाएं हटती चली जाएंगी, अपना लक्ष्य उजाले में स्पष्ट दिखाई देगा। आसुरी संपदा में लक्ष्य नहीं होता, और अगर कुछ होता भी है तो अंधकार होने के कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन दैविक संपदा उजाले की प्रतीक है, प्रकाश की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्य भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि रास्ते में न कंटक है, न बाधा है, न आवरण है, सब निवृत्त हो जाते हैं। तो ये जो दैविक संपदा की बात आज भगवान करने जा रहे हैं, इसको हम भली प्रकार से पहले श्रवण करें, और मैं कहता हूं मनन की तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है। सीधे ग्रहण करें, निधिध्यासन करें, क्योंकि वैसे तो तीनों बातें कही गई हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। लेकिन दैविक संपदा एक ऐसी
संपत्तियां हैं, क्या तो उनके ऊपर मनन करने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो सीधे सीधे ग्रहण करने की चीजें, रसगुल्ले के ऊपर कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, तो रस ही होता है, सीधे सीधे खाया जाता है, क्योंकि उसमें गुठली नहीं होती। वो सीधे सीधे रस प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। ऐसे दैविक संपदा भी, इसमें विचार करने की बात ही नहीं है, सीधे सीधे ग्रहण करने का विषय है। तो आइए भगवान के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए, उनके मुखारविंद से जो इन दैविक संपदा का वर्णन किया गया है, उसको हम श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। और जब श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही हम अनुभूत करेंगे कि परमात्मा का वरदस्त हमारे शीश पर ही है, अन्यत्र नहीं, हमारे शीश पर है और सदा। जिनके अंदर के देव की संपदा आ जाती है तो भगवान का वरदस्त उनके शीश पर होता ही है, स्वाभाविक ही। आप कभी भी देख लीजिए, जब भी देवासुर संग्राम हुआ है, जब भी देवताओं पर कोई भी आपत्ति आई है, तो भगवान किसके साथ खड़े हुए हैं? देवताओं के साथ खड़े हुए। यद्यपि देवता भी उन्हीं से प्रकट हुए और असुर भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान असुरों के साथ खड़े नहीं होते। भगवान केवल देवताओं के साथ ही खड़े होते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो दैविक संपदा है, अगर यदि वह वृद्धि को प्राप्त होगी तो जगत का कल्याण होगा, और अगर आसुरी संपदा उन्नत होगी तो विनाश को प्राप्त होगा, वृद्धि नहीं होगी, ह्रास होगा। इसलिए भगवान सदा दैविक संपदा के साथ रहते हैं, सदा देवताओं के साथ रहते हैं। और ये जो दैविक संपदा है, अगर यदि आपने अपने जीवन में ग्रहण कर ली तो आप देवता ही हैं। देवता कोई अलग से विचार करने का विषय नहीं। जिसके अंदर दैविक संपदा आ जाए वो देवता, जिसके अंदर आसुरी संपदा आ जाए, आसुरी गुण आ जाए, आसुरी लक्षण आ जाए, वो आसुर, राक्षस। रावण ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, जन्म से तो ब्राह्मण था रावण, लेकिन कर्म से तो मलेच्छ था। मलेच्छ वाले काम ही तो किया उसने, राक्षस। रावण को राक्षस राज कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि उसने आसुरी लक्षणों को अपने जीवन में स्थान दिया। पढ़ तो ली दैविक संपदा, लेकिन दैविक संपदा जीवन में नहीं जाए। देवताओं को तो उसने अपने पैरों के नीचे दबा करके रखा, अपना गुलाम बना करके रखा। दैविक संपदाओं को तो कैद कर लिया उसने। और अगर यदि कोई दैविक कार्य करना भी चाहता था तो उसको दैविक कार्य करने नहीं दिया जाता था। ऐसा रावण था, इसीलिए वो राक्षस कहलाया। तो वही बात मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों, ये जो शुभ गुण है, शुभ लक्षण है, ये जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। और किस लिए ग्रहण करने की आवश्यकता है? क्योंकि परमात्मा इनके साथ सदा ही रहता है, परमात्मा का वरदस्त इनके ऊपर सदा ही रहता है। ये सब जन्म किसी का किसी भी उसमें हुआ हो, इस बात का कोई महत्व नहीं। हमारे वेदांत के दर्शन में यहाँ जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर जाति वर्ण आश्रम कुछ होते ही नहीं है। यहाँ तो केवल परमात्मा होता है। यहाँ वो दैविक संपदाएं होती हैं, दैविक गुण होते हैं, आपकी प्रकृति होती है दैविक, जहां जाकर के सब कुछ का विलय हो जाता है और एक शुद्ध सच्चिदानंद में ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान की इस कृपा को अनुभूत करते हुए, उन्होंने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है, जो हम इस दैविक संपदा के ऊपर विचार करने के लिए, इस दैविक संपदा को ग्रहण करने के लिए, मैं कहता हूं विचार भी क्या है, ग्रहण करने के लिए हमें यहाँ इस स्थल पर एकत्रित किया है। तो आइए अब हम इस दैविक संपदा जो भगवान ने हमें प्रदान की है उसको ग्रहण करते हैं। भगवान अथ षोडशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच
अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। पहले श्लोक में भगवान सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो अभयम। अभयम जहां भय ना हो, भय का अभाव हो जाए, वही तो स्थिति अभय की कही जाएगी। कहते हैं अभय ये सबसे पहली दैविक संपदा है। अभय का अर्थ क्या है? ये जीव जो इस शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है, इसके अंदर सदा एक आशंका बनी रहती है, एक संशय बना रहता है कि मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जिस यात्रा पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ किया गया तो मन में ये बना रहता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं आके कोई विक्षेप ना पहुंचा दे, मैं जिस लाइन पर चल रहा हूं उस लाइन से मुझे भटकाने दे, हटा ना दे। तो ये क्या है? एक आशंका है, एक संशय है, एक घबराहट है कि मेरा अनिष्ट ना हो जाए। क्योंकि सब इष्ट ही चाहते हैं भाई। इष्ट माने अपने चाहे हुए की उपलब्धि। इष्ट उसे तो कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, वो इष्ट। और जो हम चाहते हैं वो ना हो, उसमें बाधा महसूस हो या कोई बाधा डाल दे, तो वो अनिष्ट। तो जो अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसी का नाम भय है। और जब ये भय समाप्त हो जाता है तो ये अभय हो जाता है, अभय पद को प्राप्त। ये जीवात्मा अभय पद को तभी प्राप्त करता है जब इसके मन में कभी ये भावना रही नहीं कि मेरा अनिष्ट हो सकता है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, विश्वास। कॉन्फिडेंस इसी का नाम है भाई। जब ये लगे कि नहीं, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मेरा कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता, ये जो अभय है, ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। भय से विरहित होना है तो भय को समझना पड़ेगा। देखो, दो प्रकार का भय होता है। एक भय तो होता है बाहर से और एक भय होता है अंदर से। दो प्रकार के भय, एक बाहरी भय, एक अंदरूनी आंतरिक भय। तो पहले भय की बात करते हैं। बाहर के जो भय हैं, बाहर का भय, किसी चोर डाकू का भय हो जाए। चोर डाकू से भय लगता है ना, सबको डरते हैं, तो बाहरी भय है। सामने शेर ना आ जाए, कहीं जा रहे हैं जंगल में, कोई सांप ना आ जाए सामने, तो भय बना रहता है। कहते किसी प्राणी से, जो बाहर के प्राणी हैं, उनसे भय बना रहता है कि इनसे शरीर की हानि हो सकती है। और केवल शरीर में कोई हानि नहीं, शरीर की भी हानि हो सकती है। चोर डाकू का क्या भरोसा कि जो तलवार उठाए, बंदूक उठाए, ठाए कर दो, इस बात का कोई भरोसा तो नहीं ना है। तो मन में एक भय इस बात को लेकर बना रहता है। अब शेर है, शेर सामने आ गया तो भाई उसका अटैक करते कितनी देर लगती है, कोई भरोसा थोड़ा है ना। शेर से जान बचानी इतनी आसान थोड़ा है ना। सामने से कोबरा आ जाए तो उससे जान बचानी इतनी आसान है क्या? पर आज की एक घटना बताता हूँ। देखो, एक छोटा सा बालक, छोटा बच्चा, दूध मुंह, 1-1.5 साल का बच्चा होगा। तो 1-1.5 साल के बच्चा घर में था और वहां पर एक सांप आ गया, और सांप की कोबरा। वो कोबरा सांप आ गया, और जब कोबरा सांप आया वो बच्चा उसी से खेलने लगा।
और उसी से खेलते हुए उस बच्चे ने उस सांप को काट लिया। सांप ने नहीं काटा, उल्टा बच्चे ने काट लिया। सत्य घटना बता रहा हूं आपको। अब जब सांप को काट लिया, सांप मर गया। बच्चे के काटने से सांप मर गया और बच्चे की कुछ हालत खराब है, घर वालों ने देखा और देख करके तुरंत हॉस्पिटल लेके गए और वहां जाकर एकदम स्वस्थ। टेलीविजन में मैंने आज ये घटना देखी, तो भाई ये तो अपवाद है। जब तक नमक निकालते हैं तब तक क्लियरली रहता है, नमक होते हैं उससे खत्म होता है। देखो एक और जानकारी की बात बताई, कहते हैं जब तक नमक नहीं खाया जाता ये जीव के द्वारा, तब तक जो है जहर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। जब ये नमक खाना प्रारंभ कर देता है तब जहर का प्रभाव होता है इसके ऊपर। तो खैर जो भी कारण है, विषय क्या है, लेकिन हमें भाई ये समझ करके कोई और मत काट लेना। कभी पकड़ और कहना बच्चे ने काट लिया तो मर गया तो हम भी काट ले, मर जाएगा। ऐसी गलती मत कर देना। वो तो समय की बात है कि उस कोबरा ने उसको नहीं काटा, उसने कोबरा को काट लिया और कोबरा ने उसको नहीं काटा। वीडियो है उसकी, वो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे घर में। तो जैसी गलती, हाँ यही कह लीजिए। तो खैर बात क्या है, एक तो ये बाहरी जो प्राणी होते हैं उनसे भय बना रहता है, अनिष्ट की आशंका रहती है, शरीर की हानि की आशंका बनी रहती है, धन की हानि की आशंका बनी रहती है। क्योंकि अब चोर डाकू है तो लूट के ले जाए सामान भाई। घर में आदमी पता नहीं कैसे संघर्ष करके तिल तिल करके जोड़ता है और चोर डाकू आए और बस ले जाए। तो एक भय तो इस तरह का है बाहरी। एक बाहरी पदार्थों से, बीड़ी है, सिगरेट है, अफीम है, भांग है, चरस है, गांजा है, शराब है, जो इन व्यसनों को करते हैं, जिनके अंदर ये पूरी आदतें हैं। और भाई पता नहीं, ये अभी शंकर भगवान की बात कर रहे थे कि श्रावण का महीना है, शंकर भगवान का महीना है। अभी एक जगह पर कार्यक्रम हुआ शंकर भगवान के लिए एक मंदिर में, और शिवरात्रि के दिन वहां पे वो तैयार किया गया, क्या कहते हैं उसको, दूध का उसको क्या कहते हैं, ठंडाई, दूध की ठंडाई तैयार की गई और मुझे पता चला उसमें भांग मिला रखी थी। भोले के भक्त के नाम पर सबको वो पिलाई जा रही थी। चढ़ाना तो एक अलग विषय हो गया, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, पहले तो बात वो भी बड़ा पाप है। मैं तो सीधे कहता भाई, मेरी दृष्टि में तो पाप है। अब कौन बताता है, क्या बताता है, वो राम जी जाने, उनकी सबकी। लेकिन भाई इस देश में बोलने की आज़ादी सबको है भाई, अपना भाव रखने की आज़ादी सबको है। जब दुष्ट तामसी लोग अपनी बोलने की आज़ादी कहते हैं तो भाई सात्विक लोगों की तो आज़ादी ज़्यादा ही होगी उनसे, धर्मात्माओं की तो आज़ादी ज़्यादा होनी चाहिए उनसे। जब दुष्टों को आज़ादी है तो धर्मात्माओं को नहीं है क्या? तो भाई देखो, हम तो अब कोई भी कहे, हम तो इस चीज़ का स्पष्ट निषेध करते हैं। भगवान के ऊपर भांग को चढ़ाना, भगवान के ऊपर वो धतूरा चढ़ाना, मतलब ये उल्टे सीधे। शंकर भगवान कल्याणकारी भगवान है, ये अशुद्ध अपवित्र पदार्थों को उनके ऊपर चढ़ाना ये अपमान है। और हमने तो भाई द्वादश ज्योतिर्लिंग के लिए नियम बनाया। अब कोई मानता हो या ना मानता हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमने देखा कि मान भी बहुत है। ना मानने वाला तो कोई एक आध दुष्ट प्रकृति का है जो नहीं मानता। हमने वहां बोर्ड भी लगा दिया है
ये जो ज्योतिर्लिंग बने हैं इनमें हमने सात्विक शक्तियों का केवल आह्वान किया है। मैंने पंडितों से स्पष्ट कह दिया था, हमें यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही सात्विक शक्तियों का आह्वान करना है भगवान की, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ कल्याणकारी हुआ करती हैं। सात्विक शक्ति दैविक संपदा है, वो कल्याणकारी होती है जीव के लिए। आसुरी संपदा तो विनाश करने वाली है। जो भांग पी के जाएगा वो तो रास्ते में गिरता पड़ता फिरेगा, अपने घर का विनाश करेगा, शरीर का विनाश करेगा। उससे किसका भला हो सकता है? धतूरा खाने से किसका भला हो सकता है भाई? विचार करके देखें, इन चीजों से किसी का भला हो सकता है क्या? ये तो विनाश की चीजें हैं। तो इसलिए हमने तो ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग समर्पित किया, अपने गुरुदेव को समर्पित किया पहले, विशुद्धानंद स्वरूप। और फिर हमने वहां पर शर्त लगाई, सात्विक चैतन्य। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये सात्विक, इनमें भगवान सदाशिव की सात्विक शक्तियां विराजमान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पूजा के लिए सात्विक पदार्थों को ही आप यहाँ पर अर्पित कीजिए। अरे जो शक्ति दूध में है, दही में है, शहद में है, पंचामृत में है, मिष्ठान में है, ड्राई फ्रूट्स में है, बिलपत्र में है, वो शक्ति इन कबाड़ों में थोड़ा ही ना है। इनमें तो शक्ति का आरास होगा भांग धतूरे में। भगवान का अपमान है, उनकी चैतन्यता प्रभावित होती है। आप खुद ही सोच लीजिए, जो भांग और धतूरा खाएगा उसमें चैतन्यता रह जाएगी, उसमें तो जड़ता आ जाएगी। जड़ता ही तो आएगी, बेसुध हो गए कहीं पर भी गिर पड़ेगा तो जड़ी हो गया, चैतन्यता कहां रही? इसलिए मैं कहता हूं सात्विक चैतन्य है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग ये सात्विक हैं। इनकी पवित्रता को बना करके रखना चाहिए। अब पता नहीं कहां से ये विकार आए हैं, राम जाने, लेकिन चलो जो आ गए सो आ गए। आप बाजार में जा रहे हैं घूमने के लिए, किसी काम से जा रहे हैं और कुर्ते पर कहीं काला तेल का दाग लग गया, घर पे आके देखा, अरे ये कुर्ता काला हो गया। अरे भाई मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा पहन के गया था, ये काला कैसे हो गया? ये तेल कहाँ से लग गया? अब दिमाग उसी में लगाता जा रहा है। अरे तो इतना दिमाग क्यों लगाता है, कहाँ लग गया? अब दिमाग इस बात में लगा, इस कालिक को उतारे कैसे? इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता, उसमें दिमाग लगाने से क्या फायदा है? जो लग गया सो लग गया। तो जो कहीं से विकार आए हैं हमारी संस्कृति के अंदर, हो सकता है क्या कारण रहे हो देश काल परिस्थिति के अनुसार, भाई उनको धो दो और किसी को उंगली उठाने का मौका मत दो। ये उंगली उठाना किसी के द्वारा भी सात्विक भक्तों को सहन नहीं होता है, उनको अच्छा नहीं लगता। कोई हमारे भगवान को लेकर के, उनकी पवित्रता को लेकर के उंगली उठाए, ये बहुत ही गलत परंपरा है। भगवान, एक परंपरा की जब बात हुई, भगवान के स्वरूपों को बनाकर सड़कों पर नचवा रहे हैं, हमारी संस्थाओं के लोग नचवा रहे हैं। अरे भगवान के आगे नाचा जाता है, भक्त भगवान के आगे नाचता है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए नाचता है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो आनंद में नाचता है। भगवान को नचाया जाता है क्या? मेरे मित्रों, भगवान को नचाया नहीं जाता, ये गलत परंपरा है। और ऐसे फुअड़ नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं स्टेजों पर। और भाई अभी बहुत बड़ी यात्रा हुई, उसमें भी हमने अपनी आंखों से देखा तो बहुत खराब लगा भाई, बहुत खराब लगा। अरे उनका तो काम है, चलो गलती तो उनकी है जो बुला रहे हैं। वे तो कलाकार हैं, उन कलाकारों को तो पैसा चाहिए, वे तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो धार्मिकता का कार्य कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है जो किसे बुला रहे हैं। चिंतन करना चाहिए। हम जब मंच पर बैठे हैं और मंच पर बैठ करके हमने किसी को बुलाया है, बोलने के लिए बुला लिया, और बोलने के लिए बुलाया तो हमें ये विचार करने की जरूरत है कि है कौन, क्या ये वास्तव में मंच पे आने के लायक है? क्या इसको मंच को बुलाया जा सकता है? मंच पर हर एक को नहीं बुलाया जा सकता।
क्योंकि वो समाज का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दिशा देगा, उसकी बात को सामने बैठे हुए लोग ग्रहण करेंगे। अब हमने अगर किसी गलत व्यक्ति को बुला लिया तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। जो चीज सामने मंच पर दिखाई जा रही है वो बड़ी सम्मान्य होनी चाहिए, उसके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। हमारी श्रद्धा यही तो होती है। लेकिन हमने अगर किसी गलत व्यक्ति को बुला लिया तो मेरे मित्रों, उसे तो कोई कुछ कहे ना कहे, हमें जरूर कहे। एक आध बार हमारे साथ भी भूल हो जाती है। हमने किसी को बुला लिया और बुलाने के बाद उसने कुछ गलत बोल दिया तो दोषारोपण तो हमारे ऊपर होगा ना। उसे कौन जानता है? हमारे सन्मुख जो बैठे हैं वो हमारे प्रति श्रद्धा लेकर के आए हैं। उन्हें विश्वास है कि यहाँ पर जब जाएंगे तो भगवत चर्चा होगी, भगवान की कृपा की प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे। लेकिन अगर यदि गलत बोल गया तो उसमें हमारे ऊपर भी दोषारोपण होगा। इसलिए हमारा प्रयास यही होता है, धर्मात्माओं का प्रयास यही होना चाहिए कि अपने मंच से, अपने कृत्य से किसी का सर इस संस्कृति की रक्षा के लिए जो हम नियुक्त किए गए हैं, किसी का सर झुकना नहीं चाहिए। झुके, भगवान के चरणों में झुके, लेकिन लज्जत से, शर्म से, ग्लानि से हमारा सर नहीं झुकना चाहिए। ये भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। तो ये जो बाह्य पदार्थ हैं, मैं चर्चा कर रहा था, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, गांजा, गुटके, ये गुटके जो खाए जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये व्यसन है भाई। और एक चीज और बताऊं, जो व्यसनी लोग होते हैं ना, अगर कोई छोड़ना भी चाहे ना, उसे इस बात का भय रहता है कि अगर यदि मैंने छोड़ दिया ये क्या कहेंगे। उसे उनका भय नहीं है जो उनसे उसके माता पिता, संस्कारी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, खानदान है, मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, परंपरा है, समाज है, राष्ट्र है। उसे उनकी चिंता नहीं है, उन व्यसनियों की, दुष्टों की चिंता, इन शराबियों की चिंता। शराबियों की चिंता रहती है, ये शराबी क्या कहेंगे। अरे चिंता करनी है धर्मात्माओं की कर, शराबियों की क्या चिंता करता है? भगवान ये कह रहे हैं, उनसे क्यों भय मानता है? भगवान कहते हैं उनसे भय नहीं, ये बाहरी पदार्थों का भय। कहते हैं ये, भगवान कहते हैं मनुष्य की कायरता से होता है। जो कायर होता है ना, उसके अंदर इस तरह का भय होता है, और कायरता के कारण से ही वो हिम्मत नहीं कर पाता अपने व्यसनों को छोड़ने की। ये हिम्मत तो सत्संगी कर सकते हैं। सत्संग में जो लोग आते हैं उनके अंदर भी विकार होते हैं, ऐसा नहीं है विकार नहीं होते हैं, लेकिन जब आते हैं तब विकार होते हैं। लेकिन मेरे मित्र जब यहाँ से जाएं तो उनके अंदर विकार नहीं होना चाहिए, विकार रहित होकर जाना चाहिए। बात ये है, सत्संग का प्रभाव इसी को तो कहते हैं। आपके अंदर के विकार निवृत्त हो जाए, आपके अंदर पवित्रता आ जानी चाहिए, शुद्धता आ जानी चाहिए, आपका चरित्र आदर्श चरित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद बाह्य भय की और भी बात की गई। कहते जैसे वर्ण है, अपना आश्रम है, वर्ण आश्रम के कुछ धर्म निश्चित किए गए, कर्तव्य निश्चित किए गए, फर्ज निश्चित किए गए हैं, और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, अपनी अपनी जैसी वृत्ति के द्वारा जिसके जीवन का निर्वाह हो रहा है, तो हमारे शास्त्रों ने उन वृत्तियों को ध्यान में रख करके उनके लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। जैसे व्यापारी है, व्यापार करता है, तो व्यापार की कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। कहते व्यापार में हेराफेरी नहीं करनी है, छल कपट नहीं करना है, नाप तोल में गड़बड़ नहीं करनी है। वैसे तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदनाम करने वाले भी होते हैं, और ये आज़ादी के बाद हमारी एक विडंबना रही है। आज़ादी के बाद से विडंबना रही है। अब देखिए हमारे यहाँ जो सम्मानित ब्राह्मण समाज है, ये जितनी फिल्में परोसी गई हमारे सामने, क्योंकि फिल्मों का लोगों को बहुत शौक रहा, बहुत देखी,
तो इन फिल्मों ने हमें जातियों में बहुत बांटा। हमारे पूज्य ब्राह्मणों को कैसे रोलों में दिखाया? आप चिंतन करके देखें, इन फिल्मों में वेश ब्राह्मण का बना करके उनका कितना अपमान किया। ठाकुरों को दिखाया तो कितना उत्पीड़न करते हुए दिखाया है। वैश्य को दिखाया तो बेईमान दिखा के रूप में दिखाया है। आप चिंतन करके देखिए, ये क्या, ये भेद बनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। मेरे मित्रों, जो पवित्र आचरण ब्राह्मणों का होता है किसी का हो ही नहीं सकता। जो देश की रक्षा के लिए क्षत्रिय बैठा हुआ है, अंदर भी और बाहर भी, उनके जैसे योद्धा, उनके जैसे समर्पित भाव वाले कौन हो सकते हैं अपने प्राणों को दांव पर लगा करके देश के कार्य कर रहे हैं? इस रूप को नहीं दिखाते। वैश्य, उनके बगैर कोई धार्मिक कार्य हो सकता है क्या? आप चिंतन करके देखिए, संसार में जितना भी धर्म है उसका आधार केवल वैश्य है। वैश्य के बल पर ही जितना व्यापारी वर्ग होता है, वैश्य का मतलब जो भी व्यापार करने वाला है, वणिक है। सारी दुनिया में धर्म का ठेका इन्होंने ले रखा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप केवल ये नहीं कि भाई हमारे यहाँ अग्रवाल कम्युनिटी है तो हम अग्रवालों की बात करें। वही व्यापारी नहीं है, वही वैश्य नहीं है। जो भी व्यापार कर रहे हैं सारे वैश्य हैं। दूसरी जगह पर आप जाएंगे तो दूसरे मिलेंगे, वहाँ अग्रवाल थोड़े ना मिलेंगे। आप जरा पूर्व साइड में जाइए, वहाँ वो अग्रवाल थोड़े ना है। वहाँ जो भी है, बिहार में जाइए, उड़ीसा में जाइए, बंगाल में जाइए, वहाँ अलग तरह के व्यापारी हैं। तो जो भी है धर्म कर्म के काम में वही सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको जिगर दिया है। भगवान ने उनको वो गुर्दा दिया है कि आप दूसरे के लिए कुछ करें। पर वो किसी को दूसरा मानते ही नहीं। उनको सब में एक परमात्मा ही दिखाई देता है। ऐसे लोगों की छवि को बिगाड़ करके प्रस्तुत करना ये एक चाल नहीं तो वो क्या है? अब सोच के देखिए। मिलावटखोरी, कम बोलना, पैसे के लिए पाप कर्म करना। मेरे मित्रों, ये लक्षण, मैं ये नहीं कहता कि किसी में भी नहीं है, हो सकता है कुछ में हो, लेकिन वो वैश्य नहीं हो सकता। वो कौन है? वो तो भाई, जैसे हमने कहा रावण, वो तो असुरों की प्रवृत्ति है, वो आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी संपदा से संयुक्त है। वो तो भाई जो क्षत्रिय देश की रक्षा न करके अत्याचार करे, व्यभिचार करे, दुराचार करे, तो क्षत्रिय थोड़े ना है, उसको क्षत्रिय थोड़े ना कहेंगे। जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो भी बना करके इन लोगों ने अपमान किया है जातियों का और बांटा है जातियों में, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इन चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सब अपने अपने धर्म में रत रहेंगे, ही भगवान कह रहे हैं। कहते वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो जिस भी परिस्थिति में है, उनके सबके अपने धर्म है, अपने कार्य हैं। एक गृहस्थी का अपना कार्य है। गृहस्थ का धर्म सबके लिए। बताओ, उसमें कोई जाति आती है क्या माता पिता की सेवा करने में? प्रत्येक जाति के लिए कहा है माता पिता की सेवा करना श्रेष्ठ कार्य है। बच्चों का पालन पोषण करना ये हमारा दायित्व है। अब सास की सेवा करना बहू का धर्म है, ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं और सभी में है। बहू का ध्यान रखना सास का कार्य है भाई। दोनों का ये तो सम्मिलित दायित्व है कि एक दूसरे का देख रेख करें। और फिर मैं कहता हूं, एक नहीं कर रहा तो कम से कम इसका मतलब दूसरा भी ना करे। एक अगर यदि ध्यान नहीं रख रहा है तो इसका मतलब दूसरा भी ना रखे। एक तो पागल हो गया, दूसरा भी पागल हो जाए उसके चक्कर में। अरे जो पागल है उसे तो पागल रहने दो, तू तो सही रह, तू तो धर्मात्मा बन, तू तो त्यागी बन, तू तो वैरागी बन, तू तो अपने धर्म का ध्यान कर। अगर यदि दूसरा अपने धर्म को नष्ट करे, तू भी अपने धर्म को नष्ट करेगा क्या? तुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो ये विषय यहाँ पर अब परिवार को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता में प्रारंभ किया है। और अब क्योंकि भाई आज तो समय हो गया, तो
कोई बात नहीं, इसी विषय को अब हम परसों, कल तो बड़ा अच्छा पर्व है हमारी संस्कृति का, हरियाली तीज। ये तीज का पर्व सब माता बहनें बड़े प्रेम के साथ मनाती हैं। बड़ा दिव्य पर्व है हमारा, और हरे भरे मौसम में इस पर्व को मनाना चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हरियाली है। हरियाली सुख की प्रतीक है, समृद्धि की प्रतीक है, आनंद की प्रतीक है। मैं सभी के लिए शुभकामना करता हूँ। बड़े प्रेम के साथ इस पर्व को मनाइए, और इस पर्व को मनाने के उपरांत परसों फिर हम लोग एकत्रित होंगे चर्चा करने के लिए। अब मैं तो कल भी रख लेता सत्संग, लेकिन क्या होता है कि मैंने देखा पर्व के दिन फिर सबके अपने अपने घर की व्यवस्थाएं होती हैं कामों की, तो कोई बात नहीं, इसलिए कल को विश्राम भी रखेंगे। परसों फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान